क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान गणेश जी का असली सिर आज भी इस धरती पर कहां सुरक्षित है? क्या वह किसी गुफा में छिपा हुआ है? क्या उसकी रक्षा स्वयं भगवान शिव कर रहे हैं? शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि गणेश जी का वह दिव्य सिर अभी भी इस संसार में विद्यमान है और वह समय की प्रतीक्षा कर रहा है। वो समय जब कलयुग अपने चरम पर होगा और पूरा संसार पाप, अन्याय और अधर्म से जल उठेगा। और तब भगवान गणेश धूमकेतु स्वरूप में अवतरित होंगे। उनका रूप इतना भयानक और अद्भुत होगा कि आकाश में आग बरसेगी, धरती कांप उठेगी और समुद्र अपनी सीमा तोड़ देगा। गणेश जी नीले घोड़े पर सवार होकर आकाश में धुएं और अग्नि से घिरे प्रकट होंगे और फिर शुरू होगा अधर्म के खिलाफ वह अंतिम युद्ध, जिसमें गणेश जी साथ देंगे स्वयं भगवान कल्कि का। लेकिन ये सब यही खत्म नहीं होता। गणेश जी की कहानियों में ऐसे रहस्य छिपे हैं जिन्हें सुनकर आप दंग रह जाएंगे। क्यों उन्हें दूर्वा चढ़ाई जाती है? क्यों उनका दांत टूटा? और क्यों आज भी उनका असली सिर गुफा की अंधेरी गहराइयों में छिपा हुआ है? आइए जानते हैं भगवान गणेश जी के इन अद्भुत रहस्यों को। गणेश जी के असली सिर का रहस्य प्राचीन ग्रंथों और पुराणों में वर्णन है कि जब माता पार्वती ने गणेश जी को जन्म दिया था, तब उनका सिर हाथी का नहीं बल्कि मानव स्वरूप का था। लेकिन भगवान शिव के क्रोधवश वह सिर अलग हो गया और बाद में उन्हें हाथी का सिर प्रदान किया गया। मान्यता है कि गणेश जी का वह मूल सिर आज भी जीवित स्वरूप में सुरक्षित है। कहा जाता है कि उत्तराखंड की पाताल भुवनेश्वर गुफा में उस सिर की दिव्य उपस्थिति है। इस गुफा में प्रवेश करना आसान नहीं है। यह स्थान रहस्यों से भरा हुआ है और यहाँ की रक्षा स्वयं भगवान शिव करते हैं। साधारण व्यक्ति वहां जाकर इसे नहीं देख सकता। केवल अत्यंत पुण्य आत्माएं ही इसकी झलक पा सकती है। कलयुग के अंत का भविष्यवाणी। भविष्य पुराण में यह वर्णन है कि जब कलयुग अपने चरम पर पहुंच जाएगा, तब मानवता अधर्म, पाप और अराजकता से भर जाएगी। उस समय भगवान गणेश एक धूमकेतु स्वरूप में प्रकट होंगे। उनका यह रूप अत्यंत भयानक होगा। वे अग्नि और धुएं से घिरे रहेंगे और नीले रंग के तेजस्वी घोड़े पर सवार होंगे। उनका यह अवतार केवल एक उद्देश्य से होगा, अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना। इस समय वे भगवान विष्णु के कल्कि अवतार के साथ मिलकर असुरों और दुष्ट शक्तियों का अंत करेंगे और पृथ्वी पर पुनः सत्य और धर्म की स्थापना करेंगे। गणेश जी और असुरों से युद्ध। गणेश जी को केवल विघ्नहर्ता ही नहीं बल्कि शूरवीर योद्धा के रूप में भी जाना जाता है। जब सिंधुरासुर ने तीनों लोकों में आतंक मचाया, तब गणेश जी ने मोरेश्वर स्वरूप धारण करके उसका वध किया। जब मत्सरासुर नामक राक्षस ने देवताओं को परास्त किया, तब गणेश जी ने वक्रतुंड अवतार लेकर उसे समाप्त किया। इन युद्धों से स्पष्ट होता है कि गणेश जी केवल पूजनीय देवता ही नहीं बल्कि अधर्म और अन्याय के विरुद्ध सबसे बड़े योद्धा भी हैं। अन्नलासुर का अंत और दूर्वा का महत्व। अन्नलासुर एक भयानक असुर था जिसकी शक्ति इतनी प्रचंड थी कि वह अपनी अग्नि से पूरे नगरों को भस्म कर देता था। देवता भी उससे भयभीत थे। तब गणेश जी ने स्वयं उसका सामना किया। उन्होंने अन्नलासुर को अपने मुख में समा लिया और निगल गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे निगला, उनके पेट में तीव्र ज्वाला उठने लगी। इस ज्वाला को शांत करने का कोई उपाय किसी देवता को समझ नहीं आया। तभी एक आर्षी ने सुझाव दिया कि गणेश जी को दूर्वा घास अर्पित की जाए। जैसे ही दूर्वा उनके पेट पर रखी गई, उनकी ज्वाला शांत हो गई। तभी से दूर्वा चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई और आज तक गणेश जी की पूजा बिना दूर्वा के अधूरी मानी जाती है। एक दंत स्वरूप की रहस्यमयी उत्पत्ति। गणेश जी का एक नाम एक दंत है और इसके पीछे अद्भुत कथा है। एक कथा के अनुसार जब परशुराम भगवान शिव से मिलने कैलाश पर्वत पहुंचे, तो गणेश जी ने उन्हें रोक दिया क्योंकि माता पार्वती विश्राम कर रही थी। इस पर परशुराम क्रोधित हो उठे और अपने फरसे से गणेश जी पर प्रहार कर दिया। इस प्रहार से उनका एक दांत टूट गया और वे एक दंत कहलाए। दूसरी मान्यता महाभारत रचना से जुड़ी है।
जब वेद व्यास महाभारत का उच्चारण कर रहे थे तब गणेश जी लिख रहे थे। अचानक उनकी लेखनी टूट गई तो उन्होंने बिना रुके अपना दांत तोड़कर लेखनी बना ली ताकि महाकाव्य की रचना बाधित न हो। गणेश जी का दिव्य भविष्य। मान्यता है कि गणेश जी का यह रहस्य केवल यहीं तक सीमित नहीं है। भविष्य पुराण में स्पष्ट उल्लेख है कि कलयुग के अंतिम समय में गणेश जी पुनः अवतरित होंगे और अधर्म का नाश करेंगे। तब संसार में सत्य युग की स्थापना होगी और मानवता को पुनः धर्म, शांति और प्रेम का मार्ग प्राप्त होगा। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी? अगर यह वीडियो आपको थोड़ी भी जानकारी या नया दृष्टिकोण दे पाई हो तो एक छोटा सा काम जरूर कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक करें ताकि हमें पता चले कि आप तक हमारी मेहनत पहुंच रही है। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही और कहानियां, रहस्यमयी बातें और ज्ञान से भरी रोचक कथाएं लेकर आते रहेंगे। घंटी का आइकन भी दबा दीजिए ताकि जैसे ही हमारी अगली कहानी आए आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। आपका एक एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और ज्यादा मेहनत करने की ताकत देता है। तो चलिए इस सफर को और आगे बढ़ाते हैं और आस्था ज्ञान का यह प्रकाश और लोगों तक पहुंचाते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। गणपति बप्पा मोरया।